उर्दू नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा निकला की 7वीं किस्त। अबरू को होश आया तो इसे छत के पास रोशनदान से रोशनी अंदर आती दिखाई दी, जिससे जाहिर होता था कि दिन अपने पर फैला चुका है। इसे अपना सर बहुत भारी महसूस हुआ। इसका हलक प्यास की शिद्दत से खुश्क हो चुका था। इसने पानी की तलाश में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो किसी चीज का नामो निशान तक न था। बेबसी से सर घुटनों में दिए इसे रात का इस लेटर का ख्याल आया, तो एक बार फिर आंसू अपनी जगह बनाते बह निकले। इसे अम्मी बाबा का ख्याल आया तो रोते रोते बेतहाशा चीखने लगी। अम्मी बाबा, मुझे माफ कर दें अपनी आबी को। बाबा सब झूठे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। आपकी आबी ऐसी नहीं है बाबा। वो मर तो सकती है लेकिन आपका भरोसा नहीं तोड़ सकती थी। बहुत बुरा है ये शख्स बाबा, बहुत बुरा। ये ये कुछ भी कर सकता है बाबा। ये आपको, अम्मी और फहद को नुकसान पहुंचाता बाबा। कितने बुरे अल्फाज बोले थे इसने मेरी हया के लिए। मेरी हया कितनी मासूम है। मुझे माफ कर दें बाबा। अम्मी, हया, फहद, खुदारा मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, दम घुट रहा है मेरा। मैं खुद को तो सजा दे सकती हूँ बाबा, लेकिन आपके साथ बुरा होते नहीं देख सकती। प्लीज बाबा, अपनी आबी को माफ कर देना, प्लीज माफ कर देना अपनी आबी को। वो हाथ जोड़े माफी मांग रही थी, जैसे अम्मी बाबा इसके सामने बैठे हों। रोते रोते इसकी हिचकी बन गई। इसकी लाल आंखें, खुले बाल इसके वीरान हाल का पता दे रहे थे। 2 दिनों से सवाए 3 नवालों के इसके हलक से पानी का कतरा तक नहीं उतरा था। अब भूख और प्यास की शिद्दत से इसका सर बुरी तरह भारी हो रहा था। दूसरी तरफ सिकंदर शाह फ्रेश सा डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने सामने अखबार उठाए हेडलाइंस पर निगाह दौड़ा रहा था, जब फरीद ने सलाम करता इसके सामने टेबल पे ब्रेकफास्ट सर्व किया। सिकंदर शाह सर के इशारे से जवाब देता अखबार के एक तरफ रखे ब्रेड पे चीज लगाने लगा, जबकि फरीद ने गिलास में अपने साहब के लिए जूस डालकर इसे पकड़ाया। थैंक यू। दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। दम घुट रहा है मेरा। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, अल्लाह का वास्ता मुझे बाहर निकालो। सिकंदर शाह ने अचंभे से इस तरफ देखा जहां से दरवाज़ा तकरीबन तोड़ने की हद तक पीटा जा रहा था, और इसकी सिसकियों की आवाज़ यहां तक आ रही थी। सिकंदर शाह ने कहर बरसाती नज़र फरीद पर डाली तो वो पीछे होता एकदम हड़बड़ाए हुए बोला, सर वो ये लड़की कब से दरवाज़ा पीट रही है, पानी मांग रही है। आपने मना किया हुआ इसे कुछ देने से भी। दे आऊं पानी? फरीद डरते डरते इस लड़की के लिए रहमदिली से बोला, तो सिकंदर शाह फौरन चेयर खिसकाता इसके सामने खड़ा स्पाट लहजे में बोला, मुझे मेरी हुक्मदुली करने वालों से नफरत है, और जिससे सिकंदर शाह नफरत करे इसका अंजाम। वो फरीद की शर्ट से फर्जी धूल झाड़ता इसे बावर कराने के अंदाज में बोला, तो फरीद माथे पे चमकते कतरे साफ करने लगा। बैग लेके आओ मेरा। जी सर। फरीद ऑर्डर मिलते ही भागने वाले अंदाज में गया, जबकि सिकंदर शाह वहीं खड़ा दरवाजे के इस पार से आने वाली सिस्कियों की आवाज पे मुस्कुरा दिया। अबरू जमान, अब तुम मेरे इशारों पे नाचोगी। फरीद बैग लेके आया तो सिकंदर शाह को मुस्कुराता देखकर इसे अचंभा हुआ। कुछ देर पहले जिस चेहरे पे चट्टानों जैसी सख्ती थी, अब वही चेहरा मुस्कुरा रहा था। फरीद को यह मानना पड़ा था कि सिकंदर शाह वाकई कोई पहेली है जिसे कोई भी हल नहीं कर सकता, और जो कोशिश करेगा वो मजीद उलझता जाएगा। इसीलिए मजीद उलझने की बजाय वो बोला, सर चलें? चलो। सिकंदर शाह ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट और ब्लैक ही कोट पहने, जेल लगे बाल और हमेशा की तरह अपनी खूबसूरत आंखों को गागल से छुपाए नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। जो चलता तो दुनिया अपने कदमों तले रौंदता महसूस होता। फरीद ने मुअद्दब सा कार का पिछला दरवाज़ा खोला तो वो बैठ गया, जबकि फरीद ने ड्राइविंग सीट पे बैठे कार स्टार्ट कर दी। दिल बीबी, आपको सितारा मैडम ने हिजरे में बुलाया है। दिल अपने न्यू कपड़ों की कलेक्शन, जो वो कल ही ढेर सारी लाई थी, अलग वार्डरोब में सेट कर रही थी जब चमेली सितारा मैडम का पैगाम लेके आई, तो इसने अचंभे से पूछा, क्यों बीबी? वो क्या वो? इसके अटकने पर दिल एकदम गुस्से से अलमारी का डोर बंद करती इसके सामने आकर चिल्लाई, तो चंबेली डर के मारे पीछे होते फौरन बोली, वो दिल बीबी, शाहजी आए हैं। वो फिर क्यों आया है? इसे मिल गया था ना मेरा पैगाम। बीबी ये तो मुझे नहीं पता, आप खुद ही मैडम से पूछ लें। चमेली इसे जवाब देती 9-11 हो गई, तो दिल पैर पटकती दिल ही दिल में सितारा और शाह को गालियां देती हिजरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दरवाजे तक आई तो शाह सामने रखे बहुत ही खूबसूरत सोफे पर टांग पे टांग रखे बैठा सितारा की किसी बात पे मुस्कुरा रहा था।
जो बिल्कुल शाह के पहलू में बैठी इसके कान में कुछ सरगोशियां कर रही थी, जबकि शाह ने अपना बाजू इसके कंधे पे रखे इसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर गुम थे कि इन्हें कुछ होश ही नहीं था। दिल आवेज के दिल में दर्द की एक लहर सी उठी। एक आवारा आंसू आंख से निकल आया, जिसे वो बहुत बेदर्दी से साफ कर चुकी थी। इसे सामने बैठी इस औरत अपनी माँ से नफरत होने लगी। इसे अपने वजूद से भी घिना रही थी। अरे दिल आवेज मैडम, आप आइए आइए, हमें आप ही की याद यहाँ तक खींच लाई। इससे पहले कि दिल वहां से पलटती, शाह की नजर इस पे पड़ चुकी थी। वो चलता हुआ इसके सामने खड़ा रास्ता रोके अपनी नजरें इस पे गाड़े बोला, रास्ता छोड़ो मेरा। दिल ने नफरत से इसकी तरफ देखते हुए कहा, ना छोड़ूं तो? शाह हंसते हुए कमीनगी से बोला। तो दिल अंदर आते ही गुस्से और नफरत से सितारा की तरफ देखती हुई बोली, सितारा मैडम, तुम इसे हटाओगी मेरे रास्ते से या मैं? इनफैक्ट तुम्हारे साथ काफी जच रहा है। इसके पहलू में क्यों बैठी थी? अपने रूम में ले जाती। क्योंकि वो रुकी और वापस चलती शाह के सामने आंखों में आंखें डाली बोली, क्योंकि शाहजी इज्जतदार शख्स हैं। यूं बाहर सरेआम अय्याशी करते किसी ने देख लिया तो बेचारे की इज्जत पे हर्फ आएगा ना, है ना? शाह गुस्से से मुठियां भींचे बज़ाहिर मुस्कुराते, दोनों बाजू सीने पे बांधे, दिल आवेज के जज्बात को कदमों तले रोन गया। ठीक कहा मैडम आपने, इज्जत पे हर्फ तो आएगा। वो क्या खूब कहा है किसी ने। शाह सोचने की अदाकारी करता इसके सामने चुटकी बजाते बोला, हाँ याद आया। वो क्या कहते हैं, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। वो अपनी बात में खुद ही कहका लगाने लगा। आज इसके साथ मानी नहीं था। वो निकाह खां और दीगर तैयारियों के बंदोबस्त करने में लगा था। दिल, शाहजी तुमसे निकाह करना चाहते हैं और आज यहाँ इसीलिए आए हैं। इससे पहले कि शाह मजीद गुलफशानियां करके दिल आवेज का दिल मैला करता, सितारा फौरन इसके सामने आते बोली। दिल ने पहले सितारा और फिर शाह की तरफ चौंकते हुए देखा, जो आईब्रो उठाए मुस्कुराता हुआ इसे ही देख रहा था। दिल, जैसा तुम चाहती हो, शाहजी वैसा ही करेंगे। ये तुमसे निकाह के लिए तैयार हैं और निकाह के बाद तुम्हें अपने घर में ही रखेंगे अपनी बीवी बना के। और ये निकाह कल होगा। शाहजी तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। सितारा मैडम मजीद कहते हुजरे से निकल गईं, लेकिन अपने पीछे दरवाज़ा बंद करना ना भूली। शाह इसका हाथ थामे सोफे पे इसके साथ बैठा, आंखें इसके चेहरे पे गाड़े बोला, दिल, मैं नहीं जानता प्यार मोहब्बत क्या होता है। हाँ, मुझे इतना पता है कि जब से तुम्हें देखा है मुझे कहीं चैन नहीं। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल तो नादान है ना, भला कहाँ सुनता है किसी की। मैंने बहुत सोचा, लेकिन तुम्हारे बिन रहना नामुमकिन हो रहा है। इसीलिए मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। दिल पलकें झपकाए बगैर हैरानगी से इसके चेहरे के तासुरात देखने लगी, जो मीठे और खूबसूरत अल्फाज में दिलावेज की दिल की दुनिया में हलचल मचा गया था। दिल, दिल काफी देर इसी पोजीशन में बैठी रही, जब शाह ने इसके चेहरे पे हाथ रखे इसे पुकारा, आप सच कह रहे हैं? आप शादी करेंगे मुझसे? दिल इसका हाथ अपने हाथ में लिए बेयकीनी से बोली, तो शाह इसे दोनों कंधों से थामे मखमूर लहजे में बोला, जब निकाह होगा तब तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना। हाँ, दिल एकदम खुशी से बोली, लेकिन एक शर्त है। अरे आपकी हर शर्त सर आंखों पे, बताएं बताएं। शाह अपनी नजरें इसके वजूद पे गाड़े बोला, तो दिल फौरन बोली, निकाह खां हमारी तरफ से होगा। शाह ने अपने हाथ फौरन नीचे गिरा लिए, गोया इसे सांप सूंघ गया हो। दिल ऐसी भी कोई शर्त रख सकती है इसके गुमान में भी नहीं था। इसके अंदर एकदम गुस्सा और नफरत की लहर उठी। इसका दिल चाहा सामने बैठे वजूद को मार दे, कत्ल कर दे, इसका वजूद रेजा रेजा कर दे, लेकिन नहीं, अभी वो सिर्फ ये सोच सकता था। इसीलिए चेहरे पे जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए बोला, ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाह कहता फौरन खड़ा हो गया और जाने लगा। जब वापस मुड़ते अपने पॉकेट से नोटों की भारी गड्डी निकाले सामने मेज पे रखे बोला, फिर मैं कल शाम को आऊंगा निकाह के लिए, और बाहर निकल गया। जबकि दिल अभी तक हवाओं में उड़ रही थी। इसका दिल खुशी से झूम रहा था। इसे एकदम शाह से प्यार होने लगा था। वो ना चाहते हुए भी शाह के बारे में सोचती मुस्कुरा दी। जब सितारा मैडम दरवाजा खोले अंदर आई, तो दिल को मुस्कुराते देखकर फौरन इसके पास आते पूछा, अरे मेरी बिल्लो, बड़ी मुस्कुरा रही है, ओए होए। अरे क्या कह गए शाहजी मेरी रानी को? सितारा मैडम इसका हाथ थामे कमीनगी से बोली, तो दिल भी मुस्कुराते हुए बोली, कल निकाह होगा, वो शाम को आएंगे। इसका दिल धक धक कर रहा था और वो शर्माते हुए भाग गई,
लेकिन इसे बहुत दूर तक अपने पीछे सितारा बेगम के बेहंगम कहकहों की आवाज़ आई। और फिर वो दिन भी आ गया जब दिल आवेज दुल्हन बनी शाह के कमरे में मौजूद थी। इसे यहाँ बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन शाह अभी तक नहीं आया था। इसने कमर बैकग्राउंड से टकाते कमरे पर निगाह की तो बिलाशुबा कमरा बहुत खूबसूरत और रहने वाले के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। लेकिन यह कमरा किसी भी बनावट से पाक था। इस कमरे को सजाया नहीं गया था जैसे किसी भी नई नवेली दुल्हन का कमरा फूलों से सजा होता है। वो अभी तक इस ख्याल में ही गुम थी जब शाह अंदर आते दरवाज़ा बंद करता, इसके पास बेड पे बैठा इसे बगौर देखने लगा। दिल का सर झुका हुआ था जब शाह इसका हाथ पकड़े बोला, ब्यूटीफुल, और जेब से एक मखमली डबिया निकाली और डायमंड रिंग निकालते हुए इसकी उंगली में पहनाई और इसका हाथ अपने होंठों तक ले जाते प्यार की मोहर जब्त की तो दिल खुद में सिमट गई। और फिर शाह दिल खोल के अपनी हवस और नफरत भरे जज्बात मिटाता रहा, जबकि दिल ये सब इसका अपने लिए प्यार और जुनून समझते हुए साथ देती रही। वो खुश थी, बहुत खुश। रात अपने जौबन पे थी और शाह के जज्बात भी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। शाह की आंख खुली तो दिल आईने के सामने बैठी टावल से बाल ड्राई कर रही थी। जब शाह चलता हुआ इसके पीछे खड़ा होते हुए बोला तो दिल शर्माते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, बहुत हसीन लग रही हो। शाह इसके बाल हटाता इसकी गर्दन पे झुकता हुआ बोला तो दिल ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। शाह एक बार फिर इसके हाथ थामे तारीफों के पुल बांधने लगा, जबकि दिल अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझने लगी, जिसका शोहर इसे दीवानों की हद तक चाहता था। शाह, एक बात पूछूं आपसे? जब दिल ने पूछा तो शाह इसके माथे पे अपने होंठों का लम्स छोड़ता बोला, यस जाने मन, जरूर पूछो। शाह, आपने रूम को जरा सा भी डेकोरेट नहीं करवाया, जबकि हर दुल्हन का रूप तो फूलों की महक से भरा होता है, लेकिन इस रूम में तो एक भी फूल नहीं। दिल ने पूछा तो शाह एकदम सटपटा गया, जैसे इसकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। वो, मुझे एलर्जी है फूलों से, इसीलिए। वो फिलफोर संभला और बोला, अगर तुम्हें वाकई मेरे प्यार के फूलों के अलावा और फूल चाहिए तो मैं अभी डेकोरेट करवा देता हूँ इस रूम को। अभी तो एक दिन ही गुजरा है सिर्फ। शाह ने कमाल अदाकारी करते मोबाइल निकाला तो दिल ने इसके हाथ से मोबाइल ले लिया। नहीं शाह, अगर आपको फूलों से एलर्जी है तो मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं। मेरे लिए आपका प्यार ही काफ़ी है। थैंक यू शाह, मुझसे शादी करने का, आपके इस कदर प्यार का। नॉट टू मेंशन डार्लिंग। शाह इसे बाहों के घेरे में लिए बोला तो इसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट थी। जमान अहमद का घर ये? जी, मैं जमान अहमद हूँ, आप कौन? ये आपके लिए। दरवाजे पे खड़े शख्स ने जमान अहमद के सवाल को नज़रअंदाज करते एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है और किसने भेजा है? जमान अहमद ने लिफाफा पकड़ते मजीद पूछा। सर, ये लेटर आप ही के नाम है, इसमें क्या है आप खुद ही देख लें। इजाज़त, बाय। वो शख्स लेटर पकड़ाते वापस जाने ही लगा था जब जमान अहमद फौरन बोले, लेकिन आप हैं कौन? ये बताने की इजाज़त नहीं है मुझे, बाय। अजीब शख्स है। जमान अहमद ने बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा बंद किया और हाथ में पकड़ा लिफाफा चाक किया तो इसमें एक तयशुदा कागज़ था। ये कौन भेज सकता है? अस्सलाम वालेकुम बाबा, अबरू। बाबा, मुझे पता है मेरे घर से गायब होने से आप बहुत परेशान होंगे, लेकिन बाबा आप परेशान ना हो। मैं अपनी मर्जी से घर से भागी हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरा इसके बगैर रहना नामुमकिन है। जमान अहमद जैसे जैसे तहरीर पढ़ते जा रहे थे, इन्हें अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हो रहा था। बाबा, तैमूर से रिश्ता सिर्फ आपके मजबूर करने पर निभा रही थी, इसमें मेरी कोई दिली ख्वाहिश शामिल नहीं थी। बाबा, मैं जिस जगह भी हूँ बहुत खुश हूँ और आपसे भी गुजारिश है कि खुश रहें और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। तालिबे दुआ, आपकी अबरू। नहीं नहीं, अबरू। जमान अहमद की चीख से घर के दरो दीवार हिलते महसूस हुए और वह लहराते हुए जमीन पर जा गिरे। बाबा। हया, जो अम्मी को सूप पिला रही थी, बाबा की चीख पे भागती हुई इन तक आई। बाबा आंखें खोलें, बाबा प्लीज आंखें खोलें। हया इनका सर गोद में रखते रोते हुए चेहरा थपथपा रही थी कि इसकी नज़र थोड़े फासले पर पड़े कागज़ पर पड़ी। वो जल्दी से कागज़ उठाए पढ़ने लगी, लेकिन जूं जूं वो तहरीर बढ़ती जा रही थी, इसकी आंखें खौफ से फैलती जा रही थीं। कागज़ इसके हाथ से गिर गया, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा, फहद, फहद, बाबा, बाबा होश में आए, फहद जल्दी आओ। अपी, बाबा। फहद जो अम्मी की मेडिसिन लिए घर में दाखिल हुआ। बाबा, बाबा, अपी, क्या हुआ बाबा को?
फहद, टैक्सी लाओ जल्दी। जी आपी। फहद भागता हुआ दरवाजा पार कर गया। 3 माह बाद। हेलो जिगर, ऐसे क्यों बैठे हो? शाह काफी दिनों बाद क्लब आया तो मानी इसे एक कोने में चेयर पे बैठा देखकर इसके पास चला आया। कमन यार, एक तो इतने दिन बाद अपने दर्शन करवाए और आते ही अलग होके बैठ गए। लेट्स गो, कमन, सब फ्रेंड्स आए हुए हैं। मानी इसका हाथ पकड़े डांसिंग फ्लोर पे ले गया, जहां इलीट क्लास के यंग बॉयज एंड गर्ल्स नशे में धुत डांसिंग फ्लोर पे नाच रहे थे। बेहंगम कह कहे, फुल वॉल्यूम में डिस्को सॉन्ग्स और कलरफुल लाइट्स। पूरा क्लब बुकाई नूर बना हुआ था। बहुत सी लड़कियां शाह को फ्लोर पे आता देख के इसकी तरफ लपकीं तो शाह ने मुस्कुराते हुए वेलकम किया। वो लीजा की कमर में हाथ डालते डांस स्टेप्स लेने लगा। पार्टी अपने उरूज पर थी, जबकि दूसरी तरफ मुबारक हो, यू आर प्रेग्नेंट। जब लेडी डॉक्टर ने दिल को ये खबर सुनाई तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज वो एक और रुतबे पे फाइज हो गई थी। इसका दिल चाहा वो खुशी के मारे भंगड़े डाले। वो वापस आई तो सारा रास्ता गाड़ी में यही सोचती आई कि शाह को जब बताएगी तो इसकी सारी कसाफत दूर हो जाएगी। वो जो काफी दिनों से कुछ खिंचा खिंचा सा रहता था, जब इसे पता चलेगा कि वो पापा बनने वाला है तो कितना खुश होगा। ये सब सोचते हुए इसके चेहरे पे मुस्कुराहट चिपक गई। वो आज खुश थी, बहुत खुश। दिल को काफी दिन से चक्कर महसूस हो रहे थे, लेकिन आज सुबह से इसे चक्कर के साथ साथ वॉमिटिंग भी हो रही थी। इसे लगा शायद फूड पॉइजनिंग है और डॉक्टर के पास आ गई जब इसे खबर मिली कि शी इज प्रेग्नेंट। वो कब से शाह का नंबर ट्राई कर रही थी जो मुसलसल ऑफ आ रहा था। रात का 1 बज रहा था, लेकिन शाह सुबह का गया अभी तक नहीं लौटा था। शाह के इंतजार में चल चल के इसके पांव दुखने लगे थे। इसे शाह की लापरवाही पे बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि घर में इसकी एक अदद बीवी है जो इसके इंतजार में अभी तक जाग रही है। दिल मोबाइल गुस्से से बेड पे उछालती खुद भी बेड पे दराज हो गई। इसकी आंखें नींद की शिद्दत से भारी हो रही थीं। इसने लेटते ही आंखें मूंद ली। इसकी आंख खुली तो इसने बेड पे अपने पहलू में निगाह डाली, लेकिन शाह शायद अभी तक नहीं आया था। इसने टाइम देखा तो दिन के 11 बज चुके थे। उफ, न जाने क्या चाहता है ये शख्स। दिल अपने खुले बालों का जूड़ा बनाती बुड़बुड़ाती हुई वॉशरूम में चली गई। वो बाहर आई तो शाह को ड्राइंग रूम में सोफे पे रिलैक्स बैठे देखकर इसका पारा चढ़ गया। जो एक नज़र इसे देखते इग्नोर करता, दोबारा टीवी चैनल सर्च करने लगा। कहाँ थे आप रात भर? आपको पता भी है कि घर में एक अदद बीवी भी है आपकी, और वो भी अकेली। मैंने आपको इतनी कॉल्स की, लेकिन नहीं। पहले तो आपने उठाना ज़रूरी नहीं समझा और फिर कुछ देर बाद सेल ऑफ कर दिया। क्यों? कहाँ थे आप? अपनी आवाज़ नीचे रखो। मैं इन लहजों का आदी नहीं हूं। और मैं कहाँ था, इसका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। दिल के गुस्से में बोलने पे शाह ने एकदम इसकी बात काटते रिमोट से इसकी तरफ इशारा करते इसे वार्न किया, तो दिल भी एकदम भड़क उठी। क्यों? क्यों ना पूछूं? मुझे हक है पूछने का। कैसा हक? शाह रिमोट फेंकता इसके सामने जा खड़ा हुआ। वो भी आज इस ड्रामे को ख़त्म कर देना चाहता था। उकता गया था इस खेल से भी और दिल आवेज से भी। वो अब इस ड्रामे का एंड चाहता था। इसीलिए इसके सामने तनकर खड़ा होते दोनों बाजू सीने पे बांधे चिढ़ के बोला, कैसा हक दिल बीबी? बीवी हूं मैं आपकी। अच्छा, बीवी? शादी कब हुई जो तुम मेरी बीवी बन गई? शाह, चिल्लाओ मत। दिल चीखी तो शाह ने इसे एक थप्पड़ खींच मारा, जिससे वो लड़खड़ाकर सोफे पे जा गिरी। शाह। वो सोफे पे गिरी अपना हाथ मुंह पे रखे बेयकीनी से इसे देख रही थी, लेकिन नहीं। इसने शाह से इसके गुज़श्ता रवा रखे रवैये की जांच करनी थी। इसे अपनी गलती, अपने गुनाह का पूछना था, जिसके सरजद होने पर शाह इसे बहुत हद तक पहुंचा चुका था। क्या गलती है मेरी? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? प्लीज अल्लाह पाक, मेरे अम्मी बाबा को सेहत अता फरमा। इनका साया हमेशा मेरे सरों पे सलामत रहे। ए अल्लाह, ये हम पर कैसी आजमाइश आ गई है, जिसकी जद में मेरा पूरा घर आ गया है। हमारी इस आजमाइश को जल्दी ख़त्म कर दे। आमीन। ए मौला, मेरे बाबा को ज़िंदगी अता फरमा। मेरी अपी मिस हया। हया जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेंच पे बैठी रो रो के अपने बाबा की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी, सिस्टर की आवाज़ पे फ़ौरन इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें रोने से बहुत लाल हो चुकी थीं। सिस्टर, मेरे बाबा कैसे हैं?
वो फौरन उठती सिस्टर के पास खड़ी इसे दोनों बाजुओं से थामे बोली तो इसके आंसू रुखसार पे बह रहे थे। सिस्टर गुस्से से इसके हाथ झटकती बोली, ओ मैडम, कब से यहाँ बैठी आंसू बहा रही हो? फीस और ऑपरेशन के पैसे जमा करवाओ जल्दी, 3 लाख रुपए, हरी अप। 3 लाख? सिस्टर 3 लाख क्यों? सिस्टर की बात पे हया की आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। वो क्या लगते हैं जिन्हें तुम ले आई? मेरे बाबा। क्या हुआ बाबा को? सिस्टर प्लीज बताएं ना, ऑपरेशन क्यों करना है? हया सिस्टर की इल्तिजा करने लगी तो सिस्टर भी इसकी हालत देखकर कुछ नरम पड़ी। देखो, तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हुआ है एंड डॉक्टर्स का कहना है जल्द अज जल्द इन्हें ऑपरेट किया जाए, नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसे जमा करवाएं ताकि ऑपरेशन शुरू किया जाए। मजीद इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर्स ही दे सकते हैं। हार्ट अटैक? ऑपरेशन? जान को खतरा? सिस्टर की सब बातें हया के माइंड में हथौड़ी की तरह लगी। इसने फौरन दीवार का सहारा लिया। नहीं, मैं अपने बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होगा बाबा को। हया फौरन कॉरिडोर से बाहर निकल गई। आंसू इसकी आंखों से गिर रहे थे। लेकिन 3 लाख कहाँ से आएगी इतनी बड़ी रकम? बाबा के पास तो इतने पैसे नहीं थे। जो भी थे हम सबकी पढ़ाई पे लगा दिए। और जेवर, अम्मी का जेवर, वो तो अपी के यूनिवर्सिटी के एडमिशन पे बाबा ने भेज दिया था। बाबा की फैक्ट्री से लोन? नहीं, वो तो बाबा बहुत पहले अम्मी के इलाज के लिए फैक्ट्री से लोन ले चुके हैं। उफ, मेरे मालिक, कुछ तो राह दिखा, कहीं से मदद भेज मेरे मालिक। अपी, क्यों किया तुमने ऐसा? बाबा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हया हॉस्पिटल के ग्राउंड में बेंच पे बैठी बेतहाशा रो रही थी, यहां तक कि रोते रोते इसकी हिचकी बन गई। इर्द गिर्द लोग इस पे नजर डाले आगे बढ़ जाते। वो अपना चेहरा दुपट्टे से साफ करती वहां से निकल आई। फहद को इसने बाबा को हॉस्पिटल लाने के बाद घर भेज दिया था। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने सख्ती से इन्हें टेंशन से बचाने का कहा था। आते वक्त वो अबरू का ख़त छुपा आई थी। मुझ, मुझे एक दफ़ा बाबा की फैक्ट्री जाना चाहिए। बाबा इनके बहुत ईमानदार वर्कर, क्या पता वही हेल्प कर दें। हया आंसू साफ करती अच्छी तरह चादर का निकाब लिए वहां से निकल आई। ऐसा पहली बार हुआ था जो हया अकेली जा रही थी, वरना बाबा और अबरू के होते इसे कोई टेंशन नहीं थी। इसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, लेकिन इसे मजबूत बनना था, अपने अम्मी बाबा के लिए, अपने और फहद के लिए। और वो मुसम्मम इरादा किए वहां से निकल आई। सिकंदर शाह ने दरवाज़ा खोलते जैसे कदम अंदर बढ़ाए, इसकी नज़र अबरू पे पड़ी, जो एक कोने में घुटनों में सर दिए बैठी थी। इसके खुले बाल झुकने से आगे आए हुए थे। इसने घुटनों से सर उठाए अंदर आने वाले शख्स को देखा। इसकी आंखें वीरान, खुले बालों से ऐसा लगता न जाने कब इनमें कंघी की गई हो। और सुर्ख गुलाबी होंठ जिन पे प्यास की शिद्दत से सूख कर पपड़ी बन चुकी थी। इसने साकत आंखों से इस शख्स को एक नज़र देखते अपना सर फिर झुका लिया। अबरू जमान, आज कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई गुस्सा नहीं, तुम ठीक हो ना? सिकंदर शाह ने चेयर बिल्कुल इसके सामने रखते इसका मजाक उड़ाते इसकी पेशानी पे हाथ रखना चाहा। खबरदार, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो दूर रहो मुझसे। अबरू गुस्से से इसका हाथ झटकती पीछे होती बोली। उफ, शेरनी हो पूरी। सिकंदर शाह कुर्सी पे रिलैक्स था, टांग पे टांग रखे नजरें इसके वजूद पे गाड़े बोला। और पता है क्या? वो एकदम आगे होता इसकी आंखों में आंखें डालते बोला तो वो डर गई। मुझे शेरनी का शिकार अच्छा लगता है, इनफैक्ट इट्स माई हॉबी। वो अपनी बात पे खुद ही हंसता चला गया, जबकि अबरू डरी सहमी सिमटती चली गई। इसे सिकंदर शाह की आंखें खंजर की तरह चुभ रही थीं। प्लीज मुझे निकालो यहां से, खुदा के लिए रहम करो मुझ पे। मैंने अगर गलती की है तो बार बार माफी मांग चुकी हूं मैं। प्लीज मुझे जाने दो, दम घुटता है मेरा यहाँ। मुझे अम्मी बाबा के पास जाने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो। वो इसके सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगने लगी, जबकि सिकंदर शाह हंसने लगा। मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारा रोना बिलखना, गिड़गिड़ाना, माफी मांगना। यू नो व्हाट अबरू जुमान, ये तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इन सब के आगे जो तुम कर चुकी हो। वो एकदम गुस्से से चिल्लाया तो अबरू डर के मारे कांपने लगी। तुम्हारा वो बिहेवियर, वो इंसल्ट, मेरा लॉस। और सिकंदर शाह एकदम से आगे होता कुछ पल रुका और चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट सजाए बोला, आज़ादी चाहती हो? हाँ, मुझे जाना है। ये यहाँ बहुत खौफ आता है मुझे।
मुझे मेरे अम्मी बाबा के पास जाना है, प्लीज निकालो मुझे यहाँ से। इसके पूछने पर अबरू सर इस बात में हलाती बोली तो इसकी आंखों से आंसू जारी थे। चलो। सिकंदर शाह इसे बाजू से पकड़ते दरवाजे तक आया तो इसके हाथ लगाने पे दरवाजा खुलता चला गया। दरवाजा खुला तो अबरू ने देखा बहुत ज्यादा सीढ़ियां थी वहां। इसे लगा ये कोई तहखाना है जहां इसे कैद किया गया था। सिकंदर शाह चेहरे पे चट्टानों जैसी सख्ती लिए तेज तेज कदम बढ़ाता सीढ़ियां चढ़ने लगा। अबरू के बाजू पे इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अबरू को अपना बाजू टूटता हुआ महसूस हुआ। सिकंदर के तेज तेज चलने पे कई बार वो गिरी, लेकिन सिकंदर शाह मुड़े बगैर बेहिस पनाह चलता गया। प्लीज आहिस्ता चलो, मेरा बाजू, अबरू टूटे फूटे अल्फाज में बोली जब सिकंदर शाह इसे लिए एक कमरे में दाखिल होते बेड पे बहुत बेदर्दी से पटक दिया। बेड पे जोर से गिरने से अबरू की कमर में बहुत बुरा दर्द उठा और बेसाख्ता इसके मुंह से सी की आवाज निकली। ये क्यों लाए मुझे यहाँ? ये यहाँ? वो फौरन संभलते उठी और एक निगाह कमरे पे डाले सिकंदर शाह की तरफ देखते खौफजदा लहजे में बोली। सिकंदर शाह हाथ में सिगरेट लिए कश लेता कमरे के चक्कर काट रहा था। इसकी आंखें जब्त की शिद्दत से लाल हो चुकी थी। चलता हुआ अबरू के पास आया। अबरू को इसकी आंखों से खौफ आने लगा। इसने अपनी नजरें फेर लीं। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। गोल्डन नाइट मनाने। सिकंदर शाह पुरसुकून सा बोलता अबरू की हस्ती को पूरे कद से गिरा गया। वो इसे एकदम जोर से धक्का देती चीखी, क्या बकवास है ये? शी 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 शी। इससे पहले कि अबरू कुछ कहती और वहां से वॉकआउट करती, सिकंदर ने अपना हाथ अबरू के मुंह पर रख दिया, जबकि दूसरे हाथ में इसके दोनों बाजू जकड़े इसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसकी आंखें खौफ के मारे फटी हुई थीं। इसके आंसू गाल पे बहते सिकंदर शाह के हाथ पे आ रहे थे। वो बेबसी से अपना सर इधर उधर मारते बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिकंदर शाह की गिरफ्त मजबूत थी, बहुत मजबूत। आज़ादी चाहती हो तुम? आज़ादी? सिकंदर शाह ने इसके चेहरे पे दर पे थप्पड़ मारे तो वो लड़खड़ाती हुई बेड पे जा गिरी। नहीं, आगे मत आना, खुदा के लिए। सिकंदर शाह जैसे ही बेड की तरफ बढ़ा, अबरू इसके सामने हाथ जोड़े पीछे होती चली गई। इसकी आंखें खौफो हरास से फैल चुकी थीं। सिकंदर ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए। जब अबरू की नज़र बेड साइड टेबल पे पड़े गुलदान पे पड़ी तो इसने लम्हे की भी तेजी से वो गुलदान उठा लिया। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सिकंदर शाह इसकी तरफ कदम बढ़ाता बोला, यहां तक कि इसके बिल्कुल पास पहुंच गया। अबरू पीछे हुई तो अलमारी से जा लगी। तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, अबरू बहादुर बनते बोली। वाकई मैं तो डर गया। सिकंदर शाह ने एक ही जश्न में गुलदान इसके हाथ से छीनते जमीन पर गिरा चुका था। अबरू जमान, आज तुम अदा करोगी अपने सब गुनाहों का कफारा। मैं तुम्हें बताऊंगा इंसल्ट किसे कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं। सिकंदर शाह गुस्से से बोलता इसके कंधों पे झूलता दुपट्टा खींचता इसे बेड पे पटक दिया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें खुदा का वास्ता रहम करो मुझ पे, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम ये गुनाह नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम, बाबा की कसम, मुझे छोड़ दो। अबरू जमान रोते सिसकते अपने ऊपर झुके इस जालिम शख्स से रहम की भीख मांगती सिमटती जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू का रेला जारी था। या अल्लाह, या अल्लाह, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे निकाह कर लो, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता रहम। अबरू जमान की हिम्मत जवाब दे गई और वो सिकंदर शाह की बाहों में झूल गई। अल्लाह का वास्ता, अम्मी बाबा की कसम, अम्मी की कसम, बाबा की कसम। सिकंदर शाह अपनी बाहों में झूले इस वजूद को एक तरफ फेंकता बेड से उतर आया। नहीं, अल्लाह का वास्ता, अम्मी की कसम, बाबा की कसम, गुनाह। सिकंदर शाह दोनों हाथ कानों पे रखे चीखा। सब बातें इसके जहन में हथौड़े की मानद लग रही थी। नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। तुम्हें हर सजा सहनी होगी। मेरे हर गुनाह का कफारा अदा करोगी तुम। मैं पल पल अजियत की भट्टी में जला हूं, तुम भी वही अजियत सा होगी। सिकंदर शाह नफरत और गुस्से में कमरे में मौजूद हर चीज को जमीन पे पटकता चीखा। इसका गुस्सा फिर भी कम न हुआ तो बेड पर बेसुध पड़े वजूद को कंधों से थामे झंझोर डाला। आंखें खोलो अबरू जमान, इतनी जल्दी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पल पल सिसक के गुजारोगी तुम, मौत की तमन्ना करोगी, फिर भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। जिस अजियत की भट्टी में जला हूं, इसी भट्टी में मैं तुम्हें भी जला दूंगा, ऐसे कि तुम पनाह मांगोगी सिकंदर शाह से। इसके चीखने चिल्लाने पे भी इसे होश न आया तो नफरत से इसके वजूद को फेंकता कमरे से बाहर निकल गया।